दोस्तों, एक जालिम बाप ने अपने ही बेटे के साथ में शादी कर ली। उसके बाद में उस बाप पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसको सुनकर यकीनन आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी हैरान और परेशान हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह इबरतनाक वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा और रियल वाकया है जो पाकिस्तान के हरीपुर इलाके के नवाहीपुर गांव में पेश आया है। इस दुनिया में कुछ बदनसीब लोग ऐसे हैं जो ऐसी वैसी शर्मनाक हरकत कर जाते हैं जिनकी वजह से फिर पूरी इंसानियत शर्मसार होकर रह जाती है, यानी कि पूरी इंसानियत शर्मा कर रह जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस दुनिया में एक बाप और बेटी का रिश्ता किस तरह का होता है। एक बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है। एक लड़की, एक औरत अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मर्द पर भरोसा कर सकती है तो वो होता है उसका बाप। एक लड़की अगर इस दुनिया में जिसको सबसे ज्यादा चाहती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है तो वो होता है उसका बाप। एक बाप की मोहब्बत, शफाकत अपनी बेटी के लिए इस दुनिया की सबसे अनमोल तरीन दौलत होती है। अगर किसी लड़की को इस दुनिया में कोई डराता है, धमकाता है और जब वो खौफजदा हो जाती है तो फिर वो बेटी भागकर अपने बाप के मजबूत बाजुओं में जाकर छुप जाती है। लेकिन अगर वही बाप दरिंदा और जालिम बन जाए तो फिर वो बेटी कहाँ जाए। अगर कोई जालिम बाप अपनी ही बेटी के अरमानों को कुचल दे तो फिर वो बेटी कहाँ जाए और किससे फरियाद करे। दोस्तों, पाकिस्तान के नवाहीपुर गांव में रहने वाली एक मां ने यह सच्चा वाकया बयान किया है। वो मां कहती है कि मेरा शोहर बहुत ही अय्याश किस्म का और एक जालिम शख्स था। वो दिन भर शराब पीने में लगा रहता था। उसको ना घर की फिक्र थी और ना ही हमारी। वो काम भी कुछ नहीं करता था, बल्कि हम सब पर वो उल्टा जुल्म किया करता था। मैं अपने 2 बेटे और एक बेटी के साथ में घर में रहती थी। मेरा शोहर एक तो कुछ कमाता नहीं था और ऊपर से हमारे कमाई हुए पैसों की शराब पी जाता था, इसलिए हमारे लिए घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। हम दिन भर काम करके 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमा पाते थे और ऊपर से मेरा शोहर रात को अपने कुछ शराबी दोस्तों को लाकर हमारे घर में बिठा देता था। एक बार ऐसा हुआ कि हम रोज की तरह अपने काम धंधे पर निकल गए। मेरी बेटी घर में अकेली थी। उस वक्त मेरा शराबी शोहर अपने एक शराबी दोस्त के साथ में घर में आया और घर में आने के बाद में मेरी बेटी को आवाज़ लगाने लगा। मेरी बेटी उनके पास में जाना नहीं चाहती थी, मगर मेरे शोहर ने डांट कर और चीख कर उसको फिर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, जिससे डर कर मेरी बेटी उनके पास में चली गई। बेटी को सामने देखकर बाप कहने लगा कि हमें जोर की भूख लगी है, हमारे लिए कुछ खाना बनाकर लाओ। मेरी बेटी उनके लिए खाना नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन डर और खौफ की वजह से फिर वो रसोई घर में गई और उनके लिए खाना बनाने लगी। फिर जब खाना तैयार हो गया तो बेटी खाना लेकर बाप और उसके दोस्त के सामने पहुंची। बेटी पर जब मेरे शोहर के शराबी दोस्त की नज़र पड़ी तो वो काफ़ी देर तक मेरी बेटी को गौर से देखता रहा। फिर जब वो खाना रखकर बाहर चली गई, मेरे शोहर का वो शराबी दोस्त तब कहने लगा कि यार, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है और जवान भी है। एक बात कहूँ कि तुम्हारी बीवी तो दिन भर घर से बाहर रहती है और वो काफ़ी बूढ़ी भी हो चुकी है और तुम तो अभी एकदम जवान लग रही हो। क्यों ना तुम अपनी इस बेटी के साथ में निकाह कर लो, ताकि फिर तुम दोनों अपने घर में मज़े से रहो। उन दोनों पर उस वक्त शैतान गालिब हो चुका था, यानी कि उन पर शैतान हावी हो चुका था। इसलिए दोस्त की बातों को सुनकर मेरा शोहर नाराज़ नहीं हुआ कि तुम मेरी बेटी के बारे में यह क्या कह रही हो, बल्कि मेरा शोहर तो उसकी बातों को सुनकर खुश हुआ। उस वक्त एक बाप को इतनी अकल नहीं आई। वो अपने उस शराबी दोस्त को यह नहीं बोला कि तू पागल हो गया है, मेरी बेटी के बारे में यह क्या कह रहा है। यह तो मेरी बेटी है और तू इसके साथ में मेरा गैर शरई रिश्ता करवाना चाहता है। मैं इसका महरम हूँ, मेरा निकाह इसके साथ में कैसे हो सकता है। एक बाप अपनी बेटी के साथ में शादी किस तरह से कर सकता है, यह नहीं कहा उससे, बल्कि उस वक्त तो मेरे शोहर पर शैतान गालिब हो चुका था। इसलिए उसने अपने शराबी दोस्त से ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो यह सुनकर खुश हुआ और कहने लगा कि हाँ यार, तुम यह बात तो एकदम सही कह रही हो। मेरी बीवी तो बूढ़ी हो गई है और अब वो दिन भर घर से बाहर भी रहती है, इसलिए अगर मैं इसके साथ में शादी कर लूँगा तो फिर मेरे घर में अच्छे से दिन गुजरने लगेंगे। फिर वो यह कहकर अपने दोस्त को भेज दिया कि चलो मैं देखता हूँ इसके बारे में। दोस्तों, वो औरत कहती है कि इस दौरान मेरी बेटी घर में अपना काम कर रही थी और वो लोग कमरे में बैठे बड़े ही खामोशी के साथ में यह सारी बातें कर रहे थे।
वो दोनों शराब में बुरी तरह से डूबी हुई थी। फिर शाम को जब मैं काम से फारिग होकर अपने घर लौटी तो उस वक्त मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था, वो घर से बाहर कहीं गया हुआ था। हर रोज की तरह फिर रात को हमने खाना खाया और फिर हम सोने के लिए चले गई। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे शौहर के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। हालांकि दिन में हुई बातों को मेरी बेटी ने मुझे बता दिया था, मगर मुझे इस बात के बारे में जरा भी खबर नहीं हुई कि मेरा शौहर अपनी बेटी के बारे में क्या सोच रहा है। सुबह फिर हर रोज की तरह हम लोग अपने काम पर चले गए। मेरा शौहर और बेटी घर पर थी। जैसे ही मेरे शौहर ने देखा कि हम लोग घर से बाहर जा चुके हैं तो उसने अपने दोस्त से कहा कि वो एक काजी को घर पर ले आई। थोड़ी देर के बाद में उसका शराबी दोस्त एक काजी को लेकर घर आ गया। उस काजी का तो पहले ही पैसे देकर मुंह बंद किया जा चुका था, इसलिए वो इस गैर शरई निकाह को करवाने के लिए तैयार हो गया था। फिर मेरे शौहर ने यानी कि उस बाप ने देखा कि बेटी अपने कमरे में अकेली है तो वो उसके कमरे में गया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बाहर ले आया। फिर उससे कहने लगा कि चुप रहना, मैं तुम्हारे साथ में निकाह कर रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखना और जाकर चुपचाप काजी के सामने बैठ जाओ और काजी तुम्हें जो भी कहे उसका सर हिलाकर हाँ में जवाब देते रहना। यह सुनकर मेरी बेटी चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी, मगर घर में उसकी आह को सुनने वाला कोई नहीं था। फिर जबरदस्ती बाप ने बेटी के साथ में निकाह कर लिया, यानी कि जबरदस्ती शादी कर ली। फिर जब ये अफसोसनाक खबर हम लोगों ने सुनी तो मेरे शौहर ने हम सबको भी बहुत मारा पीटा और हम सबका भी मुंह बंद करवा दिया और कहने लगा कि अगर तुम लोगों ने इसके बारे में किसी से भी कुछ कहा तो वो हमें जान से मार देगा। फिर 2 दिनों तक हमने डर और शर्म के मारे किसी से भी कुछ इसके बारे में नहीं कहा, मगर फिर तीसरे दिन मैंने अपने भाइयों को फ़ोन कर दिया। फिर तीसरे दिन मेरे भाई आए और फिर उसके चंगुल से हमको छुड़ाकर अपने साथ ले गई। एक जालिम बाप ने शैतान के बहकावे में आकर अपनी बेटी की जिंदगी तो तबाह कर ही डाली, उसके बाद में वो खुद भी दिन रात शराब में डूबता चला गया। वो जालिम शख्स हमारी इतनी बद्दुआ ले चुका था कि अब हम भी जुल्म सह सहकर थक चुके थे। पर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है और जब वो पड़ती है तो फिर इंसान संभल भी नहीं पाता है। फिर ऐसा ही कुछ अल्लाह का अजाब मेरे शौहर पर उतरा। कुछ दिनों के बाद में हमने सुना कि मेरा वो शराबी शौहर घर में बहुत बुरी तरह से करा रहा है। वो बुरी तरह से चीख रहा है और चिल्ला रहा है क्योंकि उसका पेशाब और पाखाना दोनों बंद हो चुके थे। उसका पेट फूल चुका था, उसको दिखाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वो 5 दिनों तक घर में ही ऐसे ही पड़ा रहा। इसी तरह से वो कहराता रहा और आखिर में 5 दिनों के बाद में घर में पड़े कचरे के ढेर पर उसको मौत आ गई। यह इबरतनाक मौत हर किसी ने अपनी आंखों से देखी। फिर लावारिसों की तरह उसको ले जाकर दफनाया गया, क्योंकि कोई भी बेटा उसको कंधा देने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसकी बेटी तो वैसे ही उससे नफरत करती थी। वो औरत कहती है कि आज मेरा वो शौहर नहीं रहा। अल्लाह ताला का अजाब उस पर इस तरह से आया जिस तरह से उसने हमको सताया था। हमारी ज़िंदगी को जिस तरह से उसने जहन्नुम बनाया था उसी तरह से फिर उस पर अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ने फिर उसकी कब्र को भी एक जहन्नुम का गड्ढा बना दिया। उसको दफनाने के बाद में दूसरे दिन ही कुछ कुत्तों ने मिलकर उसकी लाश को भी बाहर निकाल लिया और लोगों के सामने ही फिर उसे नोच नोच कर खा गई। उसकी इबरतनाक मौत को देखकर आज हर कोई तौबा कर रहा है। दोस्तों, यह वाक़या कोई नया नहीं है। आजकल तो इस तरह के वाक़ये आम होने लगे हैं। कभी माँ बेटे का किस्सा सुनने को मिलता है तो कभी कोई भाई बहन का वाक़या, तो कभी इस तरह से बाप और बेटी का। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे ताकि हम सिर्फ अपनी ही बेटी नहीं बल्कि हर किसी की बेटी को इज्जत दे सकें। अल्लाह हमारी आंखों में वो शर्मो हया पैदा कर दे जिससे हम किसी की बेटी को बुरी नज़रों से ना देख सकें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।